वैसे तो किसी भी चीज़ को करने के बहुत से तरीके होते हैं और स्टूडेंट्स हमेशा परेशान हो जाते हैं कि सर वोकैबुलरी हम कैसे तैयार करें। चलो आज 4 जून है, हम डेली बेसिस पर अपने स्टूडेंट्स को वोकैबुलरी रिकमेंड करते रहते हैं। मैं आपको बताता हूँ वोकैबुलरी कैसे तैयार करनी है। ये मेरे पास 17 वर्ड्स हैं, आइए इनको याद करने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, ये एक पर्सन है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, इस पर्सन ने क्या किया, इसका नाम ले लेते हैं। इस पर्सन का नाम है पर्सन ए। अब पर्सन ए ने क्या किया, इसने अपनी बीवी को एक राज बताया। इसने एक राज अपनी बीवी को बताया, वो उसने ट्रांसपायर कर दिया। ट्रांसपायर किसको कर दिया? अपनी अम्मी को बता दिया, यानी कि इसकी अम्मी को बता दिया उसने जो है वो। एक पर्सन ए था, उसने एक राज जो है वो ट्रांसपायर का मतलब है एक सीक्रेट बता दिया उसकी अम्मी को। अब जब ये सीक्रेट इसकी अम्मी को पता चला तो इसने अपनी बीवी पे ऑनस्लॉट कर दिया। ऑनस्लॉट कर दिया, एक अटैक कर दिया, फायर से अटैक कर दिया कि ये तुमने क्या किया, मेरा राज बता दिया है। अब जब इसने इस तरह से इसके ऊपर ऑनस्लॉट कर दिया तो जिस जगह पे इसकी बीवी बैठी हुई थी वो एक टर्फी प्लेस थी, ठीक है, वहाँ पे घास थी, ठीक है, घास पे बैठे हुए थे। तो अब पहला क्या था कि इसने एक राज बताया था, वो राज क्या था, उसने ट्रांसपायर कर दिया। ट्रांसपायर करने के बाद पर्सन ए ने इसके ऊपर अटैक कर दिया, सबोटेज कर दिया। सबोटेज करते हुए वो एक घास पे बैठी हुई थी। अब अम्मी जो है वो बड़ी परेशान कि बेटे ने इसके ऊपर हमला कर दिया, अब क्या किया जाए। वो जाती हैं एक पंडित के पास। पंडित कौन है? पंडिट्री से हमने जो है वो याद रखना है। पंडिट्री का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जिसके पास जो राय है वो बड़ी अच्छी होती है, जो अपने फील्ड का सब्जेक्ट का एक्सपर्ट हो सकता है। जी, पंडिट्री एक ऐसी राय को कहा जाता है जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट पर्सन होता है। पंडित के पास जाते हैं, पंडित जो है वो कहता है कि हाँ मसला तो बड़ा संगीन है भाई। अब वो कहते हैं कि जी इस जो बच्चा है ना, इस बच्चे के रास्ते में काफ़ी रुकावटें हैं। पंडित बताता है, रुकावटों को हम क्या कहते हैं? इम्पीडिमेंट्स रुकावटें कहते हैं। जी, अब वो कहते हैं कुछ करना पड़ेगा हमारे पास एर्गो, देयरफॉर हमें कुछ करना पड़ेगा। अब देखो मसला तो यकीनन होगा, लेकिन ये पंडित जो है ना, पंडित ने मसले को ओवर एक्ट कर दिया, यानी कि एग्जैगरेट करके बता दिया। अब वालदा जो हैं वो कह रही हैं हाँ पंडित ठीक कह रहा है। अब पंडित के इस ओवर एक्ट मसले को उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको देखते हैं, इम्पेडिमेंट्स को दूर करने की कोशिश करते हैं। पंडित साहब ने तो जो है वो अब अपने मसले बता दिए, लेकिन आप परेशान हो जाते हैं। मूठ, अगला वर्ड है हमारे पास मूठ। तो ये बंदा जिसने अपनी बीवी पे ऑनस्लॉट किया था, अटैक किया था, अब ये परेशान हो जाता है और ये मूठ करता है, क्वेश्चन रेज करता है कि यार ये पंडित ने जो है वो ये बातें कर दी हैं, ये कैसे कर दी हैं, ऐसा होना तो नहीं चाहिए वैसे। अब ये जो मूठ है वो क्या है? क्वेश्चन रेज करना है। अब इसका जो मूठ है क्वेश्चन रेज करना, और वो क्यों किया उसने? क्योंकि वो बी सच हो चुका है, परेशान हो चुका है कि यार ये पंडित ने जब फजूल बकवास कर दी है, ऐसे नहीं होना चाहिए। अब मसला जो है वो हल होता है। तो मसला हल कैसे होता है आगे चल कर देखते हैं, लेकिन पंडित साहब जो हैं वो पुडिंग खाते हैं, यानी कि एक स्वीट डिश खाते हैं। पंडित साहब तो अपने रास्ते पे चले जाते हैं। अब बेगम जो है वो इसकी, जिसके ऊपर इसने अटैक किया था, इसने क्या किया, इसने लिटिगेशन शुरू कर दी, इसने कानून का रास्ता लिया। तो लिटिगेंट्स एक ऐसा पर्सन जो कि क्या करता है जी, जो लॉ को डील करता है, एक ऐसा पर्सन जो कि लिटिगेशन में इन्वॉल्व होता है। अब जब इसको पता चलता है कि यार अब तो मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी, वो क्या करता है, बिसेट होके वहाँ से भागता है। अब भागता है, कोशिश करता है मैं यहाँ से अगले गाँव में चला जाऊँ, लेकिन अगले गाँव में जाता है, वहाँ पर जाके परेशान हो जाता है क्योंकि गाड़ी शाड़ी तो थी नहीं। भागते हुए एक घोड़ा नज़र आता है, लेकिन घोड़े के ऊपर हार्नेस नहीं थी। हार्नेस कहते हैं जीन उसकी, जिसको वो पहनता है घोड़ा। अब उसके ऊपर हार्नेस नहीं थी। उसने क्या किया, अब रोम्बा जो है वो रोम्बा किसको कहते हैं? जो वैक्यूम क्लीनर होता है, वैक्यूम क्लीनर की जो तारें हैं वो निकाली, उनको जो है वो घोड़े के ऊपर बनाया और भागना शुरू हो गया। ठीक है, अगले गांव जाकर उसने कहा देखो यार मुझे ना पिछले गांव वाले लोग मार रहे थे, मैंने उसलिए अपना गांव छोड़ दिया। इसने क्या किया, इसने एक परपोर्टेड स्टोरी सुनाई। परपोर्टेड स्टोरी एक ऐसी कहानी जो कि बाज़ार सच नज़र आती है लेकिन होती नहीं है, ठीक है। लेकिन आगे चल के ये जो है वो फिर से परेशान हो जाता है। गाँव वाले कहानी पर इत्तेमाद तो कर लेते हैं, लेकिन परेशान क्यों होता है? क्योंकि एक गोचा वहाँ पर होता है। गोचा क्या है? अनफोर्सिन प्रॉब्लम। ये जो पंडित था ना यहाँ पे, ये पंडित जो है वो असल में इस गाँव का रहने वाला था। इसका सारे के सारी प्रॉब्लम जो है वो अनफोर्सिन प्रॉब्लम एक आ गई। इसको एक नया गोचा मिल गया कि यार अब क्या करूं। तो इस तरह से हमने ट्रांसपायर्ड से लेके गोचा को याद करने की कोशिश की। इसको डेली बेसिस पे कोशिश करो, इस तरह से याद करो, द थिंग्स विल बी इजी फॉर यू। गुड लक।